जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे 12वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक को मौका मिला है। सबसे अच्छी बात है कि यहां पे आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और ना ही अप्लाई करने की आपकी कोई फी है, बल्कि अप्लाई करना भी बहुत आसान है। मैं आपको सिखा भी दूंगा और आपका सिलेक्शन कब तक हो सकता है इसकी डेट तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि वैकेंसीज मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो देखो, आज की आपकी जो वैकेंसी है ये निकाली है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा और सिलेक्शन भी आपका जल्दी हो रहा है। कब तक हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 जून। कैसे अप्लाई करना होता है पहले मेरे से सीख लेना, मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आप अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो ना, तो आप बन सकते हो फील्ड असिस्टेंट। ठीक है, 12वीं चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की यानी मास्टर डिग्री वालों की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वीट रिसर्च से रिलेटेड, तो फिर आप यहाँ पे यंग प्रोफेशनल सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बिना एक्सपीरियंस के यंग प्रोफेशनल आप नहीं बन सकते। ठीक है, बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो देखो पे आपका डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो 22+ है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपका 42 तक रहने वाला है। ठीक है, तो पे डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो मैंने आपको वैसे तो बता दिया है कि फी आपकी नहीं है, बट बच्चे पूछते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी की फी नहीं है। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी भी फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी भी फी यहाँ पे नहीं है। कुल मिला के किसी की नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 29 जून से। आपको यह देखना है कि 29 जून को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। कम से कम आपकी एज यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाली में कर रहे हो यानी कि यंग प्रोफेशनल के लिए, तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें मैक्सिमम एज की, तो दोनों पोस्टों की सेम है और वो है 45 ईयर। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसे कि SC ST को मिल सकता है पूरे 5 साल का, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा भी। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी आपके एप्लीकेशन की, यानी आप बहुत सारे बच्चे अप्लाई करोगे, उसके बाद ये देखेंगे कि किसका एप्लीकेशन सही है, किसे शॉर्टलिस्ट करना सही रहेगा। ठीक है, कौन यहाँ पे जॉब के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको इनकी तरफ से मेल आएगा जिसमें बताया होगा कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो, और उसी की परफॉर्मेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। देखो यहाँ पे इंटरव्यू की डेट, लोकेशन सब कुछ पहले से बता दिया है, मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन आप जाना तभी जब आपको मेल आए, ठीक है। अगर आपको मेल आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो तभी आपको इंटरव्यू देने जाना है, वरना नहीं जाना, ठीक है। और ये इंटरव्यू आपका 29 जून को ही होने वाला है। जब आप इंटरव्यू देने जाओ ना तो आपको यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होते हैं। साथ ही साथ इस वैकेंसी में जब आप अप्लाई करते हो तो भी आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन से डॉक्यूमेंट है? देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है। इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो आपको ले जाना होता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। साथ ही साथ जब अप्लाई करते हो आप, ठीक है, घर से ही आपको अप्लाई करना है, पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना। तो जब घर से अप्लाई करते हो तो भी आपको ये फॉर्म चाहिए होता है। कैसे मिलेगा ये फॉर्म, उसकी चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपके पास मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार हो गया, और भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो वो भी आप लगा देना, क्योंकि इन सब चीजों से आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, आपका इंटरव्यू कब है, कहां पे है, लोकेशन क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो फाइनली अब हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करिए, सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी, कोई आपसे मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो और सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपको इंडियन एग्रीकल्चर की वैकेंसी ढूंढनी है तो आप ICAR लिख के सर्च कर देना। फिर ICAR की जितनी वैकेंसी आई हुई है ना, अभी वाली भी, पहले की भी, सारी आपको दिख जाएगी। और वैसे तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो भी डायरेक्ट आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी अगर आपको दिक्कत हो तो आप सर्च कर लेना ICAR लिख के। तो देखो, जब आपको ये वाली फोटो दिख जाए ना तो समझ जाना ये वही वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेम की अगर बात करें तो इसका पूरा नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, ICAR IARI यंग प्रोफेशनल एंड फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, आप भी जुड़ जाना, आपसे भी वैकेंसी मिस नहीं होगी। और बाकी देखो, अप्लाई करना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है। और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पहले अच्छे से पढ़ना फिर करना। देखो, अप्लाई की अगर बात है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, और अगर आपको इसका फॉर्म चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना। देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के आप इसे फिल करना और यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करना। आपको पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 दोनों का प्रिंट आउट यहाँ पे निकलवाना है, क्योंकि दोनों ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। साथ ही साथ आपको पेज नंबर 5 का भी निकलवाना है, क्योंकि यह है आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म अच्छे से भरना, कोई भी पेज आप छोड़ना मत। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लो, उसे अच्छे से फिल कर लो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना, उसकी एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। आपको एक ऐसी सिंगल PDF बनानी है जिसमें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उनकी फोटो कॉपी भी, ठीक है। और फिर आपको सिंगल PDF को यहाँ पे मेल करना है इस ईमेल ID पर। आप देख सकते हो ccfpdp.iari@gmail.com। तो इस पे आपको मेल करना है
और सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। देन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो ये आपको सामने से मेल करेंगे। इंटरव्यू डेट मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो इंटरव्यू है ये 29 जून को होने वाला है। टाइम तो यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना ताकि बिल्कुल लेट ना हो, ठीक है। बाकी इंटरव्यू होने कहां पे वाला है, चलिए पूरा एड्रेस मैं आपको दिखाता हूं, ये नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो यहीं पे आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। और बाकी एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, आप इसे परमानेंट मत समझना। हालांकि देखो उनके लिए काफी अच्छी है जिन्हें आप पे तुरंत नौकरी की जरूरत है, क्योंकि आपको 29 जून को ही पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो ये सब भी आपके एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आ जाए, अच्छी लगे, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।